बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा। शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचान न रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता, चेहरा बोल, उसकी भक्ति कितनी प्रबल है उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले मेरे भोलेनाथ मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहाँ शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं। आज मेरे ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी? एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहो। आज समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है चल जा मम्मी के पास जा। नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है वहीं बैठे रहना, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे। तो मार्कंडे जी ने कहा जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? आप अगर यहाँ आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, हमेशा शिव की आराधना कर रहा, श्राप देता हूं तेरे को। अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा मैं जल बनने को तैयार हूं, पर कुछ तो वर दीजिए। वर है तेरे को, भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे, राम जी वहीं खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा तो महादेव ने स्वयं तोड़ा और महादेव का पार्वती के साथ दर्शन हुआ। मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए। यहां तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के, शिव जी आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। बोल बागनाथ भगवान की जय हो। शिव बागनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर के ही गण ने किया। कहते हैं भगवान शंकर का सुंदर भाव आनंदित करने वाली ये पवित्र कथा, मां सरयू के प्रागट्य की कथा, भूमि पर आने की कथा स्कंद पुराण कहती है। जो इसको श्रवण करता है उसके पूर्वज, उसके पितर बिना पिंड दान के ही तर जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पितृ पक्ष में मां सरयू के प्रागट्य की अविरल कथा को श्रवण करते, इतने किस्मत वाले हो आप सब
आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, माँ सरयू के, अभी तक आपने गंगा अवतरण की कथा सुनी थी, आज सरयू अवतरण की कथा सुनी। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमने आज सरयू जी का अवतरण स्मरण कर लिया। माँ सरयू का अवतरण, जिसको श्रवण कर कर हमारे पूर्वज तर जाते हैं, पितर तर जाते। समय आया, आगे भगवान शंकर के आनंदमय भावों में सुंदर माँ के सुंदर विग्रह से एक बालक ने उपटन से प्रकट हुए और वो बालक विनायक हुए, द्वार पर खड़े थे। शिव जी का आगमन होता है, रोक दिया, जाने ना दिया।